दो लोगों के दरमियान दिख रहा है कि ट्रायंगल मुकाबला। मेरा बीजेपी से मुकाबला है। बीजेपी से मुकाबला? अच्छा जी, मेरा किसी मुकाबला नहीं, बीजेपी से मुकाबला। बीजेपी से लड़ाई है। तो चलिए, बीजेपी से यहाँ पर इस वक्त अजीत दास साहब हैं। अजीत दास साहब, कैसी लड़ाई है और किससे आपको फाइट दिखाई दे रही है? हमारी लड़ाई विकास बनाम विनाश की है। हम विकास के साथ हैं और विकास का ही हमेशा विजय होगा। और इस बार निश्चित है, जितना विकास काम केंद्र और राज्य में हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, उस विकास के नाम पर हम इस बार किशनगंज जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ? पिछले 5 वर्षों में रेलवे लाइन जो है +15 भी कर दीजिए। +15 तो 15 से अगर जोड़ेंगे तो घर घर में शिक्षक हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, अस्पताल चमचमाता हुआ अस्पताल है। रेलवे लाइन किशनगंज में, जबकि एक ही रेलवे लाइन इस्लामपुर तक था, अब जो है गलगलिया से जो है अररिया तक रेलवे लाइन है। टेढ़ाघाट में रेलवे लाइन घुसा है, 125 यूनिट बिजली फ्री है, सड़कें चमचमाता है, स्कूल चकचका गया है। लोगों का विकास ही विकास चारों ओर नजर आ रहा है। यहाँ का एक बड़ा मुद्दा एमयू कैंपस का है, वो कहाँ उलझा हुआ है? एमयू कैंपस उलझा हुआ नहीं है, वो सुलझा हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार उस पर विचार कर रही है। क्या सर, आपका नाम है इंद्रदेव साहब? सर, मैं एमयू के मामले में आपको बता दूं, वो एनजीटी एक स्वतंत्र संस्था है और एनजीटी ने उसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से रोक लगा रखा है। इसलिए इसीलिए हम, वो अलग मामला है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज है शायद। पुलिस का मामला, कृषि कॉलेज दूसरे जगह पर है, जहां नदी का घुमाव बाधित ना हो, इस वजह से एनजीटी उसको रोक लगा रखा है। अनुसंधान चल रही है एनजीटी की। अनुसंधान में अगर हरी झंडी मिला तो हमारी सरकार एमओ को भी पूरी तरह से। कैसी लड़ाई में है? देखिए, टोटल वोट में कोई लड़ाई नहीं है स्वीटी सिंह के सामने इस बार, क्योंकि नीतीश सरकार का जो विकास है, बिहार का कोई व्यक्ति एक घर भी विकास से बाधित नहीं रहा है। जन जन तक विकास, घर घर तक विकास पहुंचा है। इसलिए स्वीटी सिंह का कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा लड़ाई है, एक तरफा नहीं। अच्छा चलिए, शमशीर साहब जरा आप बताइए। भाई शमशीर साहब, कांग्रेस के कमरुल हुदा साहब। सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने कुछ बातों को रखा, मैं उनका जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने विकास का एक ढिंढोरा पीटा। मैं पूछता हूँ कि 300 रुपया का गैस 1000 रुपया क्यों पार चला गया? मैं पूछता हूँ 60 रुपया 50 रुपया का तेल क्यों 100 रुपया के पार चला गया? किसान जो जिस तेल से, इससे डीजल से खेती करती है, वो क्यों 100 के पार चला गया? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने स्मार्ट मीटर लगा करके बिजली का बिल बढ़ाया और बिजली के कम, इससे जो गरीब लोग हैं उनका कमर तोड़ने का काम किया। आपने खाद्य सामग्री में भी जीएसटी लगाकर खाद्य सामग्री का दाम बढ़ाने का काम किया। आपने दवाइयों पर जीएसटी लगा दिया। आपने तो बहुत सारी जीएसटी घटाई है भैया। सब कुछ इलेक्शन के वक्त होता है, क्यों? ये सवाल हमारा बहुत ही कड़वा सवाल है। आप एक बात बताइए मुझे, आप क्या बच्चों की पढ़ाई पर भी जीएसटी लगा देंगे? बच्चा जो दूध पीता है उस पर भी आप जीएसटी ये इनका विकास है, ये इनकी विकास की क्या बोलता पराकाष्ठा है इनकी, ये पराकाष्ठा है इनकी बीजेपी का विकास का। और दूसरी बात मैं बता दूं, बड़े भाई ने मुझसे कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नदी का घुमाव है जिसके वजह से एनजीटी का रोक लगा। तो फिर आपने वैसी जमीन क्यों दी? हमें नीतीश कुमार ने वैसी जमीन क्यों दी? क्यों की नीतीश कुमार ने क्यों की? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का 2012 से हम आपसे डिमांड कर रहे हैं फंड के लिए, आप फंड नहीं दे रहे हैं। क्या सिर्फ वहां मुसलमान की चीफ, सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम वर्ड लिखने से ये क्या आपको नुकसान हो गया? क्या वहां हिंदू के बच्चे या गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे?